बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले चंद दिन पाकिस्तान में इंतहाई इंतशार की हालत में गुजरे, जहां के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन सड़कों पे थे और एहतजाज के नाम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मारधाड़ की और सरकारी अमलाक को जलाया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस वगैरह के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई, उनका मुकाबला हुआ। उसमें कुछ लोग जो हैं वो जान से गए और कुछ पुलिस वाले भी इसमें ज़ख्मी हुए और मारे गए। ये इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आपका मुतालबा कुछ भी हो, वो इंतहाई ज़रूरी हो, इंतहाई जायज़ हो, जैसा भी हो, आप ये कभी नहीं क्या कर सकते। ना ही कानून इजाज़त देता है कि आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं या कत्ल गारत की तरफ आप चले जाएं। अब इन हालात में जो जो कुछ हुआ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके नामूस की हुर्मत के मामले में एक एहतजाज था। लेकिन क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर वो आप सामने रखें तो हमें ये सिखा के गए हैं नबी हमारे कि हम तमाम इंसानियत के लिए जो रहमतुल्लिल आलमीन थे और अपनी उम्मत का गम उनके पास था जो कि वो जिक्र करते थे, क्या उन्होंने हमें ये तालीम दी थी कि हम उसी उम्मत के लिए मुसीबत का जरिया बने, उनके रास्ते रोकें, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाएं? और फिर आप देखिए कि जो सरकारी अमलाक जलाई गई, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इससे फ्रांस का कुछ नुकसान हुआ? जिस मुल्क के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या उनका कुछ इससे नुकसान हुआ? ये तो इंतहाई, मैं समझता हूं, शर फैलाने वाली बात है। ये ऐसी चीजें कतन नहीं करनी चाहिए। उससे आपके दीन का एक इमेज बाहर गरज जाता है। हमारा दीन इस्लाम है क्या? वो अमन का दीन है, सलामती का दीन है। हमें जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये एक दुआ है। ये हम हर शख्स को, हर चप्पे चप्पे पे, हर मिलने वाले को ये दुआ देते, ना कि हम सड़कों पे डंडे लाठियां लेके खड़े हो जाएं और आने जाने वाले लोगों को, खवातीन को, आदमियों को, उनको मारना शुरू करें। मैं समझता हूं ये कोई अच्छा रवैया नहीं है, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं इसका तजिया करता हूं, इसके पीछे कुछ और अवामिल हैं। असल चीज ये है कि अब हमें ये जहन में रखना चाहिए कि तहरीक लब्बैक का जब भी उन्होंने अपने धरने दिए हैं, मुतालबात हुए हैं, हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह किए हैं। और पिछले दिनों जब आसिया बीबी का किस्सा हुआ तो उस केस के मामले में भी, उसमें भी एहतजाज किया तहरीक लब्बैक ने, और हुकूमत ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को कैद कर लिया, उठा लिया और उनको जेल में डाल दिया। अब वो तहरीक के बानी भी थे और एक आलिम थे, एक अपना मकाम रखते थे, उनकी फॉलोइंग थी, लेकिन किसी ने सड़कों पे आके, उनकी गिरफ्तारी के बावजूद सड़कों पे आके तोड़ फोड़ नहीं की। अब ये उनका बरखुरदार है साथ, जिसके बारे में कहा जाता है कि हाफिज़ कुरान भी नहीं है, अल्लामा भी नहीं है, वो एक आम लड़का है और मुफादात के लिए लोगों ने उसको खड़ा कर लिया है, उसको सरबराह बना दिया है और वो तमाम असासे जितने भी तहरीकें हैं उन पे कब्जा करके तो वो आज अपने मजे ले रहा है। क्या उसकी शख्सियत अल्लामा खादिम रिजवी से ज्यादा बड़ी शख्सियत है कि वो तो कैद हो गए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई और इसके पकड़े जाने के ऊपर आपने इतना कुछ कर दिया? सो इसमें पीछे कुछ और अवामिल हैं, कुछ और हाथ हैं, जिसकी वजह से ये अचानक सूरत हाल बिगड़ी। बाद लोग इसका मवाजना करते हैं कि जनाब जो फैजाबाद का धरना था, जबकि PMLN की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त तो जो कुछ किया गया वो उस हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए। ये ऐसी बात नहीं है। ये हमें दोनों चीज़ें, आज के और उस वक्त का मामला समझना चाहिए। उस वक्त कादियानियों के बारे में एक एफिडेविट का किस्सा था जो पार्लियामेंट में प्रूव करवाया गया। क्या हुकूमत वक्त को, किसी को यह पता नहीं है कि हमारे मुल्क में कादियानियों के मामले में लोगों के जज्बात और एहसासात क्या है?
ये इंतहाई सेंसिटिव मसला है। आप कैसे चुप करके एक बिल पास करा के इस तरह का और तवक्को करें कि जो मजहबी जमातें आपके मुल्क की वो खामोश रहेंगी। तो ये आपकी पहली गलती थी। फिर वो जुलूस लेके अल्लामा खादिम हुसैन कादरी या जुलूस लेके लाहौर से चले, शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात किए, बताए उनके मुतालबात वहां मानने के। उन्होंने कहा ये वजीर के आप इस्तीफे की बात करते हैं, ये मुतालबात जाके वहां पेश करें इस्लामाबाद। हो इस्लामाबाद पहुंच गया और धरना दे दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त कहा जी ये धरना खत्म कराएं, लेकिन धरने में खत्म कराने के लिए कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, आप हथियार लेके नहीं जाएंगे। पुलिस अपनी लाठियों से गई। पुलिस के वहां पे 1000-1200 लोग थे। ये मजमा जो वहां पे धरने में था वो तकरीबन कोई 20-30 हजार लोग थे। उन्होंने पुलिस वालों को मारा इसी तरह जैसे अब मारा गया है। पुलिस भाग गई, मामला खत्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा कि जनाब आप अब सूरत हाल संभालें। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम वेपन नहीं ले जा सकते। तो पुलिस के पास तो फिर भी डंडे हैं, हमारे पास तो नहीं है। लिहाजा हमारा मशवरा यही है कि अगर आपने ताकत के इस्तेमाल के बगैर कुछ करना है तो फिर इनसे मुज़ाकरात कर लें, और मुज़ाकरात करने के लिए आप ISI वगैरह को किसी को टास्क दे दें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो इस तरह हुकूमत के कहने पे ये मुज़ाकरात हुए और उस मसले को ख़त्म कराया गया। और जब ख़त्म किया गया तो ये लोग फ़ौरन वहाँ से अपने क्लियर हो गए, सामान लेके सब कुछ लेके चले गए। कुछ पीछे लोग थे जिनको पुलिस ने कैद किया हुआ था, पकड़ के ले गए हुए थे इनके। जब उनको वहाँ से छोड़ा गया तो उनके पास ना ट्रांसपोर्ट थी ना कोई चीज़ थी जाने की। नतीजा ये कि रेंजर्स के लोगों ने उनको पैसे वैसे देके तो उनको कहा कि आप यहाँ से अपने लिए ज़्यादा राह लें और चलते बने। तो इस तरह वहाँ से उनको निकाला। लेकिन अब जो धरना था या अब जो सिलसिला हुआ है, इसमें तो धरने की नौबत नहीं आई। इधर आपने ऐलान किया, उधर गिरफ्तारी हुई और जनाब सड़कों के ऊपर। सो ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये अचानक क्यों ये मामला बन गया? तो इसका मतलब है कि पहले से ये एक तैयारी मौजूद थी कि हमने ये गदर मचाना है और इस तरह मुल्क के अंदर तबाही फेरनी है। बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे लोग जो कि अपने इस हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे, उसको हुकूमत को गिराना चाहते थे, वो नाकाम होने के बाद आज बददिल हैं, वो और हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनसे बढ़ के आपके जो बाहर दुश्मन हैं वो मुल्क के अंदर इंतशार देखना चाहते हैं, और इंतशार देखने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, पैसा भी लगाएंगे। यही वो चीज़ है जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब ये बाहर का ताल्लुक की हम बात करते हैं तो उसके शवाहिद तो मौजूद हैं और तहकीकात भी हो रही हैं। लेकिन एक जो चीज़ आप सबके सामने आई वो है फौरी तौर पे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जिनको भारत वहां से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको NDS वहां से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उनका हमायती लेटर, उनका हमायती बयान, ये तहरीक पहले भी यहां मौजूद थी। पहले भी धरने और लड़ाइयां हुई यहां पे इसी TLP के। पहले तो तालिबान मैदान में नहीं आए उनकी मदद के लिए, लेकिन अब तालिबान क्यों आ गए? अब ये एक सिलसिला है, एक लिंकेज है जो कि मौजूद है बाहर से इसके ताने बाने की। हमारे सादा लोग वो अपने मजहबी जज्बे में, जोश में बाद औकात होश खो देते हैं, लेकिन यही तो होश के खोने का सिलसिला है जिसको इस्तेमाल करता आपका दुश्मन। तो कहीं पैसा लग रहा है, कहीं बाहर से ताने बाने हिल रहे हैं, और ये TTP जो है वो इसके साथ मिलके मुल्क के अंदर मजीद गड़बड़ फैलाने का काम करेगी। अब चीज़ ये है कि हमें जब इन चीज़ों का पता है तो फिर हमारा एक्शन क्या होना चाहिए था। सबसे पहले तो ये है कि इस एहतजाज के शुरू होने के साथ ही हुकूमत को अपना रिएक्शन दिखाना चाहिए था, और रिएक्शन यही था कि इन लोगों को उसी वक्त रोकते, चौराहों पे बैठने ना देते। हर काम का होने का अगर हुकूमत को पहले से तजर्बा है, पता है, हम जानते हैं कि क्या हो सकता है, तो उसके लिए पहले से एक एहतियाती तदबीर कर लेनी चाहिए। इनके लीडर्स को पहले ही पकड़ा जा सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। नतीजा ये कि मामला बिगड़ गया। जब वो पूरी जगह फैल जाते हैं, हर जगह, और लोग इधर उधर से आ जाते हैं, और जिन्होंने पैसा लगाया वो पैसे के जोर पे लोगों को पकड़ के ले आते हैं, किराए के लोग आ जाते हैं, तो फिर ये इतना बड़ा एक मजमा बन जाए तो उसको कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होता है। अब एक तरफ तो हुकूमत को इसके जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, उसको देखना होगा, क्योंकि ये खेल दोबारा इस मुल्क में नहीं खेला जाना चाहिए।
और फिर ये है कि जो अमल हमने अभी किया, जैसे हम कह रहे हैं कि टीएलपी के ऊपर हमने पाबंदी लगा दी, क्या ये काम दुरुस्त किया हमने? मेरे ख्याल के मुताबिक ये पाबंदी लगाने का काम दुरुस्त नहीं है। हमारी बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीएलपी है, इसी तरह टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे हमने पाबंदी लगा दी तो क्या वो खत्म हो गई? पहली बात तो ये कि ये ऑर्गेनाइजेशंस इस नाम से नहीं तो किसी और नाम से बाहर आ जाएंगी। दूसरी तरफ ये है कि अगर ये किसी और नाम से बाहर ना आए तो ये आपके दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाते हैं, ये अंडरग्राउंड चले जाएंगे और इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा कोई बाहर से। उससे बेहतर है कि इनके ऊपर पाबंदी ना रखी जाती और ये खुले रहते, इनको समझाया जाता, इनको गाइड किया जाता कि जनाब जो काम आप कर रहे हैं ये दीनी काम नहीं है। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, जिन्होंने जराइम किए हैं या कत्ल गारत की, उन पे मुकदमात बना के उनको सजाएं दें। बड़ी सीधी सी बात है कि टीएलपी आज एक मजहबी तहरीक सिर्फ नहीं है, ये एक सियासी जमात है। इसने इलेक्शन लड़ा पिछले, और इस पार्टी ने बहुत ज्यादा वोट लिए हैं। ये तकरीबन पंजाब में तीसरे नंबर की पार्टी, अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 5वें नंबर पे ही आती है पार्टी वोटों के लिहाज से। सो उसकी पब्लिक में एक फॉलोइंग मौजूद है। अब अगर आप उसको पॉलिटिकल पार्टी के रूप से देखें तो कल कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे आके अपने एहतजाज के लिए, अपना मनमाने के लिए तोड़फोड़ कर सकती है, तो क्या आप उसको भी, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देंगे? उससे बेहतर यह है कि आप अपने कानून का इस्तेमाल करें और लोगों को जो 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 जिन्होंने जुर्म किया है उनको जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए ही, उसी को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ट्रीट करते हुए इलेक्शन कमीशन के पास, जिनके पास ये रजिस्टर्ड है, उनको इनका मुहासबा करना चाहिए, इनके फंडिंग देखनी चाहिए कि कहां से आ रही है, इनका कॉन्डक्ट देखना चाहिए कि क्या वाकई जो इन्होंने मंशूर दिया था सियासी उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। तो हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप बैन कर देंगे तो उसके कुछ ना कुछ मुज़मरात होंगे, जो पहले शायद इतने नहीं होते थे, लेकिन आज के दौर में वो मुज़मरात बहुत शदीद हैं। और वो क्या है कि ये लोग जो कि मजहबी जुन्नीत की हद तक मजहब की तरफ माइल हो जाते हैं, ये बड़ी जल्दी दहशतगर्दी की तरफ वापस जा सकते हैं। इनको वरगलाया जा सकता है, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वो चीज़ थी जो कि हमें रोकने की जरूरत थी। ये पहले भी जब इनको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर किया गया तो उस वक्त भी अक्सर लोगों की राय ये थी कि बजाय इसके कि उसको तहरीक के तौर पर बाहर छोड़ा जाए, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आ जाती है तो इनकी ना सिर्फ इनकी एक्टिविटीज जो हैं वो पब्लिक के सामने होंगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना कंट्रोल इनके ऊपर एक्सरसाइज कर सकेगा, इनसे फंड्स वगैरह की तफसीलें मांगेगा, इनकी कार्रवाइयां, मंशूर, ये चीजें सारी चेक करेगा। ये चीज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। नतीजा ये कि हम एक ऐसे रास्ते पे चले गए जिसमें बहुत सारे खतरात मौजूद हैं। आज इसको कलअदम या बैन तंजीम करार देने के बाद अगर इसके कारकुन अंडरग्राउंड चले जाते हैं और वो फिर दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाते हैं और ये इस तरह की कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं तो मुल्क का अमन तबाह बर्बाद होगा। मेरी सोच ये कहती है कि हमें अपने तरीक़ाकार पे एक नजरसानी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को इंगेज किया जाए और इनको इन जो जिस रास्ते पे हैं उसके खतरात समझाए जाएं और जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा दी जाए, बाकियों को हदायत दी जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।